तो दोस्तों यह अडानी ग्रुप की स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो माता जी का नाम लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों उन्होंने पिछले साल 2020 में 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन की प्लानिंग की थी। अहमदाबाद में वह एक बहुत बड़ी टाउनशिप बना रहे हैं। साथ ही कई बहुत सारे सिटीज़ में अडानी रियल्टीज़ की प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एविएशन सेक्टर और डाटा सेंटर में भी एंटर किया है। साथ ही डेटा सेंटर की बात करें तो साउथ इंडिया में वह अपना डेटा सेंटर शुरू कर रहे हैं और जिसके लिए वह अगले 20 सालों में 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। लेकिन बिजनेस एक्सपांड के अलावा उन्होंने बहुत सारे बिजनेस को एक्वायर भी किया है। दोस्तों उन्होंने रिलायंस पावर का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिजनेस 12,300 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया है। GMR का थर्मल पावर प्रोजेक्ट 5,200 करोड़ रुपीस में एक्वायर कर लिया और L&T का रत्तुपल्ली पोर्ट 1950 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अडानी ग्रुप यह सब करके बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सारे बिजनेस सक्सेसफुल रहे हैं, कई सारे बिजनेस में उन्हें फेलियर भी देखना पड़ा। साल 2001 में उन्होंने BPO बिजनेस शुरू किया था जो आगे चलकर फेल हो गया। और दोस्तों उन्होंने अडानी रिटेल बिजनेस भी शुरू किया था, लेकिन अडानी रिटेल्स की खराब परफॉर्मेंस को देखकर उन्होंने 2007 में इसे रिलायंस को बेच दिया था। जिस तरह से अडानी ग्रुप अपने बिजनेस का एक्सपेंडेशन कर रहा है उसके लिए बहुत सारा कैपिटल भी लगता है। दोस्तों जनरली कैपिटल कंपनी दो तरीके से रेज करती है, एक है इंटरनल कैपिटल जो कि वह अपने प्रॉफिट से लाती है और दूसरा है एक्सटर्नल कैपिटल जो कि कंपनी अपनी शेयर बेचकर और लोन लेके करती है। और अगर अडानी ग्रुप की बात की जाए तो उनकी ज़्यादा डिपेंडेंसी डेब्ट पर है, यानी बैंक या बॉन्ड के ज़रिए पैसे उधार लेने में है। जैसा कि हमने देखा कि अडानी ग्रुप बहुत ही तेज़ी से एक्सपांड कर रहा है और इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ही कैपिटल की भी ज़रूरत है। फाइनेंशियली उनका डेब्ट 2012 में 69,201 करोड़ था जो कि 2019 में 1,28,000 करोड़ तक हो चुका है। तो अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए अडानी ग्रुप डेब्ट पर ज़्यादा डिपेंड है। उनकी कई सारी कंपनी जैसे अडानी पावर, अडानी ग्रीन, इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशो 5 से ज़्यादा है। बैंक से लोन लेने के लिए अडानी ग्रुप के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स प्लेड्ज रखे हैं, यानी कि बैंक के पास गिरवी रखे हैं। अडानी ग्रुप के जितने भी 6 लिस्टेड कंपनी हैं उन सब के प्रमोटर्स के 60% से ज़्यादा शेयर्स बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। तो मिस्टर गौतम अडानी जी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अडानी ग्रुप के जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स हैं वो इतने खास नहीं हैं कि वह अपने एक्सपेंडिशन ग्रोथ को सपोर्ट कर पाए और इसीलिए उन्हें ज़्यादातर सपोर्ट डेब्ट का लेना पड़ रहा है। वह मानते हैं कि उनके जितने भी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ है और नए बिजनेस है वहाँ से उन्हें जल्द ही कैश फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मिस्टर गौतम अडानी जी पर कई सालों से आरोप आते जा रहे हैं, जिस पर गौतम अडानी जी पर यह आरोप था कि वह नरेंद्र मोदी जी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। कई बार यह भी पाया गया कि बीजेपी अपने कैंपेन्स के लिए जो चार्टेड प्लेन यूज़ कर रही है वह अडानी ग्रुप के थे। इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए अडानी ग्रुप ने कहा था कि बीजेपी ने उन चार्टेड प्लेन के लिए उन्हें मार्केट प्राइस पे की है। और अब बात आती है कि अडानी ग्रुप की पॉलिटिकल कनेक्शंस की, तो अडानी ग्रुप के बहुत सारे बिजनेसेस इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में हैं जहाँ पर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल कनेक्शंस ज़्यादा मैटर करते हैं। अडानी ग्रुप पर यह भी आरोप लगा है कि उन्हें गुजरात सरकार ने बहुत सारी ज़मीन बहुत ही कम दाम में दी थी। साथ ही वह गवर्नमेंट की सपोर्ट से कई जगह इलीगल माइनिंग भी करते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज ने भी उन पर आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप कर्नाटक में इलीगल माइनिंग कर रहा है। और बात रही उनकी पॉलिटिकल कनेक्शंस की, तो उनकी पॉलिटिकल कनेक्शंस विजिबल है और सभी को पता है। पर यह कहना गलत है कि अडानी ग्रुप पूरी तरीके से पॉलिटिकल पर खड़ा है। बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले भी वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। एक्चुअली जब से उन्होंने बिजनेस शुरू किया है तब से उनकी बिजनेस बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रही है। मिस्टर गौतम अडानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर है जो कि अपने बिजनेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बढ़ा रहे हैं। आज अडानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर है, सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है, साथ ही सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। आज उनकी नेटवर्थ $63.5 बिलियन है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में
47 लाख करोड़ रुपीस है। मिस्टर गौतम अडानी इंडिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन हैं। कुछ सालों पहले अडानी ग्रुप ने अडानी फाउंडेशन शुरू किया, जिसके जरिए वह फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अपना 3% प्रॉफिट अडानी ग्रुप अडानी फाउंडेशन को देते हैं, जिसके जरिए वह अलग अलग एजुकेशनल और हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स चलाते हैं। जैसे कि अहमदाबाद में वह अडानी विद्या मंदिर चलाते हैं। वहाँ सिर्फ ऐसे बच्चों को एडमिशन मिलता है जिसके पेरेंट्स की इनकम सालाना 1 लाख से कम हो। वह कहते हैं कि हर ज़माने की अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। मिस्टर धीरूभाई अंबानी ने उनके ज़माने में जो प्रॉब्लम्स थे उनको ओवरकम करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया, और फिर आज के ज़माने में भी हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें हमें उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना होगा। मिस्टर गौतम अडानी अपने सक्सेस का बहुत सारा क्रेडिट अपने फैमिली को देते हैं, जिन्होंने उन्हें बहुत सारी फ्रीडम दी उन चीज़ों को करने की जिसे वह करना चाहते थे। तो यह थी मिस्टर गौतम अडानी की पूरी जर्नी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।